जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप देख रहे हो जादू दिया और गरीब हरिया का एपिसोड 5। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे 4, तो आप वो चारों एपिसोड देखो, तभी आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। आज के सीन में हम समझने वाले हैं कि मॉर्निंग का सीन हमने कैसे क्रिएट करना है अपने एनिमेटेड वीडियो के लिए, जो आप यूट्यूब में डालना चाहते हो। जो भी आप यूट्यूब में कार्टून वीडियो देखते हैं वो किस तरह बनती है, लर्न एनिमेशन हिंदी जीवा एडियो आपको फ्री में यहाँ पे सिखा रहा है। तो आपने पहले पुराना एपिसोड देख लेना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सुबह का सीन जो बना है, ये आपको हम क्रिएट करके बताने वाले हैं। बाकी आपने इससे पहले पूरा देख लिया होगा कि कितना हमने काम कर लिया है। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, हम लोगों ने लगभग इतना एनिमेशन कर लिया है यहाँ तक। और यहाँ पे जो डायलॉग था वो था पिछले शॉट का, हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। इतना सा हमने सीन कर लिया है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले पिछले एपिसोड देख लेना। तो आज हम ये बनाने वाले हैं कि अगली सुबह हरिया मतलब जल्दी उठ जाता है, मतलब हमें अगली सुबह दिखाना है, मॉर्निंग का सीन दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक सुबह का सीन को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे विलेज का बैकग्राउंड लेके रखा है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा विलेज का बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हमें पूरा यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। जब भी हम जैसे डे टू नाइट करते हैं या फिर हमें मॉर्निंग का सीन बनाना है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा-सा नाइट होते हुए, मतलब नाइट होनी चाहिए, फिर तब जाके वो मॉर्निंग होगा। तो डे टू नाइट पे भी वीडियो लाया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर लेना कि डे टू नाइट कैसे होता है। सेम टेक्निक से ये वाला काम भी होता है। तो सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा लेयर है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं आगे F5 कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ये हमारा पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड होता है, मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम रिग करते हैं वैसे मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर जाके काम करो, इसको अलग लेयर पे रख लो और इसको अलग लेयर पे रख लो, या फिर आप यहीं पे जो सीन है यहीं पे लेयर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे इनमें क्या फ़ायदा होता है, अंदर अगर आप लेयर को डिवाइड करते हो और बाहर ही रखते हो तो क्या फ़ायदा होता है। तो अगर हम इसके अंदर जाके काम करते हैं, सीन के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं। तो मान के चलो आगे जाके अगर आपको लगता है कि कभी आपको ये जो हमारा सीन है, जो ये पूरा आपका जो ये स्टेज है, ये स्टेज हमारा यहाँ पे फुल एचडी है। बाद में अगर आपको इसको 4K बनाना है तो आप इसको यहाँ से इसका 4K का सेटिंग डाल सकते हैं, और साथ में आप पूरा सीन को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रीज़न होता है जब हम सीन के अंदर काम करते हैं, या फिर अगर आप बाहर ही काम कर रहे हो तो यहाँ पे बाहर काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाहर ही काम करता हूँ अभी। तो पहले ये मेरा एक पूरा एक सिंबल बना है, तो मैं इसको कंट्रोल बी करता हूँ, पहले ब्रेक करता हूँ। ब्रेक इसलिए करता हूँ कि मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा हर एक लेयर पे। तो जैसे हाँ, अगर हम डे टू नाइट करते तो वहाँ पे भी हम डिवाइड करते, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो जैसे हमारे पास ये पीछे ये वाला पार्ट है, जैसे अगर हमारे पास आसमान है तो इसमें बादल है, ये सारे पार्ट है, तो इन सबको हमने कंट्रोल एक्स करना है, जितने भी ये पार्ट है। अब बादल भी एक साथ आपने शिफ्ट के साथ पकड़ो और सबको आपने कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद थोड़ा इतना बड़ा करके रखता हूँ। जब आपने इतना कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद आपने पेस्ट इन प्लेस और इसको सबसे नीचे लाओ। आपको जैसे रिग करते हैं ना, किसी भी करेक्टर एनिमेशन को करने के लिए हम पहले रिग करते हैं। रिग रिग का मतलब होता है वो करेक्टर रेडी है एनिमेशन के लिए। तो हमने वैसा ही यहाँ पे किया, और इसको आप सीधा F8 कर दो, इसे सिंबल बना दो एक। तो इसका काम हो चुका है, तो इसका आइज आप बंद कर सकते हो। और इसके बाद जैसे आपको लगता है कि ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो सामने अ, इतना सा थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ, सॉरी कैमरा ले लिया, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने लगभग इतना सा जूम करके रखता हूँ। ये जो बाहर आ रहा है ना, ये तो स्टेज सिर्फ इतना है, आपको आउटपुट में सिर्फ इतना नज़र आएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको ऑन करके रखा हूँ। अब मुझे ये वाला पार्ट अलग चाहिए, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्ट इन प्लेस, और इसको भी आप F8 करके रख लोगे। तो F8 करके रख लिया, और आप इसको यहाँ पे बंद कर लो। तो आइज़ को बंद कर लिया। सेम आपको ये वाला भी अलग लेयर पे रखना है, कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस, और इसको भी आप F8 कर लो, और यहाँ पे इसका आइज़ आप बंद कर लो। और जैसे ये वाला पार्ट है इसको भी कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, पेस्ट इन प्लेस, और इसको भी F8। सबको आप F8 करोगे, सिंबल बनाओगे। आइज़ इसलिए बंद करोगे ताकि आइडिया हो कि कौन कौन सा जो आपके सिंबल्स है अलग अलग लेयर पे जा चुके हैं।
तो अभी देखोगे जैसे हमारे पास ये वाला घर है, तो आप इस वाले घर को या इस वाले पेड़ को अलग रखना, तो इसको कंट्रोल एक्स करना, कंट्रोल एक्स करके राइट क्लिक करके न्यू लेयर लेके राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस करो यहाँ पे, और इसको भी आप एफेक्ट कर लो, ये पहले से सिंबल है। या यहाँ पे देखोगे मूवी क्लिप है, तो कभी कभी इफेक्ट दिया होता है, तो आप इसको दोबारा एफेक्ट करना है। तो एफेक्ट करने के बाद आप इसको आइस बंद करोगे, इसके बाद ये वाला जैसे घर है इसको कंट्रोल एक्स करोगे, न्यू लेयर लेंगे, पेस्ट इन प्लेस। अगर आपको ये दिखाना है कि जैसे पहले नाइट है, नाइट से वो आराम से मतलब आपको मॉर्निंग का सीन दिखाना है, तो यहाँ पे लाइट पहले से पड़ी है, तो आपको इसको कंट्रोल एक्स करके सॉरी कंट्रोल एक्स करके हमने न्यू लेयर पे तो ले लिया है, तो अब आप तो इसको आप एक बार बाहर आपने इसको किया है एफेट सिंबल बनाया है, तो आपने इसके और अंदर जाना है, अंदर भी आपने एक बार इसको दोबारा एफेट करना है। ठीक है? वो क्यों करना है? अगर लाइट कर्व वगैरह आपको दिखानी है, तो हमने इतना किया। अब बाहर आए, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि उजाला दिखाना है, तो अब इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका आइज़ आप बंद कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास अब ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट को मैं एक साथ कर सकता हूँ, जैसे ये सारे के पार्ट है, इन सबको मैं एक साथ कर सकता हूँ। और इसके साथ मेरा ये वाला पार्ट भी है, इन सबको एक साथ कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्ट इन प्लेस, इस तरह काम करना पड़ता है। तो मैंने इसको एक नया सिंबल बना दिया, इसके अंदर मुझे ज़्यादा लाइट नहीं दिखानी है, मतलब कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुझे इस पे कुछ काम करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे लाइट दिखानी है, तब आपको इसके अंदर जाना है, फिर तो जाना पड़ेगा, फिर आपको इसको एफेक्ट करके सिंबल करना पड़ेगा। अगर लाइट दिखानी है कि उसको लाइट के बाद फिर वो नॉर्मल जैसे सुबह उजाला हो जाता है, फिर लाइट नहीं जलती है, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं, तो इसको आप बंद कर सकते हैं। अब जैसे ये पीछे के पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, और जैसे इसमें ये नीचे पत्थर का भी है, ये वाला पार्ट है, तो अब मैं इसको भी कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्योंकि हमें ये अलग अलग यहाँ पे चाहिए, सब बिल्कुल अलग अलग वो पे चाहिए, लेयर पे चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। इसको भी सिंबल बना दिया, और ये वाले को भी कंट्रोल एक्स कराया, न्यू लेयर लिया, और इसको भी यहाँ पे एफेक्ट करके यहाँ पे इसको भी सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद अब जैसे मेरे पास ये घर है, इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर लेके इधर भी इसको सिंबल बना के एफेट कर दिया। एफेट करने के बाद आप देखो कि वैसे इसके अंदर का मुझे लगता है यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ पे उजाला दिखाना है, तब आपको इसके अंदर जाना है, डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है, और इसको एफेट दबा देना है। एफेट करने के बाद इसको आगे F5 करके रखना है। F5 करने के बाद अब बाहर आओ, और इसको यहाँ पे आइज़ को बंद कर लो। और जैसे अब ये वाला पार्ट आपको नज़र आता है, तो आप इन सब पार्ट को जो जो आपको लगता है छोटे छोटे ड्राइंग्स वगैरह, वो आप इसके साथ रख सकते हैं। कंट्रोल एक्स कर लो, और यहाँ पे न्यू लेयर कर लो। आपको ये टिंट करने के लिए सही बैठेगा बाद में, जब आप देखोगे मैं मतलब आउटपुट कैसा दूंगा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा उस तरह का आउटपुट देने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है। तो इसको मैंने इस तरह किया, इसको हटा दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये पार्ट बचा यहाँ पे। अब जैसे ये पेड़ है, तो इस पेड़ को भी कंट्रोल एक्स कर दिया, और न्यू लेयर लिया, और यहाँ पे सॉरी न्यू लेयर लिया, यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस, और इसको एफेट कर दिया इसको भी, और इसका भी आइज़ बंद कर लिया। तो मेरे पास अब ये जो पार्ट है, आप चाहो तो इन सब पार्ट, इन जितने भी ये घर है, इनको एक साथ पूरा सिंबल बना सकते हो। बिकॉज़ दूर जो रहता है वो सारा डार्क रहता है, नज़दीक की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा जल्दी नज़र आती है। जब अंधेरा रहेगा तो अंधेरे से उजाला होगा, तो इस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे जैसे ये पीछे जो हमारे पहाड़ है, तो ये सारे पहाड़ को आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर लेके या पेस्टिंग प्लेस कर सकते हो, और इसको सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे तो हमारा स्काई है, ये वाले पार्ट पे, तो इस वाले पार्ट को ऊपर करोगे, इसके ऊपर रखोगे, पीछे देखोगे आपका जो आसमान का जो बीजी वो ड्राइंग है वो है, तो आप इसको बंद करोगे, और इसको दोनों को आप एक बार एफेट करोगे। एफेट करने के बाद ये एक साथ आप बाद में इसको टिंट कर पाओगे, एक साथ ही टिंट कर पाओगे, तो पूरा आप सबको टिंट करोगे, क्योंकि दूर की चीज़ें इतना ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आएगी। तो मैंने इसको बंद किया। अब मेरे पास जो ये पार्ट है, जैसे अभी ज़मीन का पार्ट है, तो ज़मीन का पार्ट भी ध्यान देना, क्योंकि नज़दीक का थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी नज़र आएगा, तो आपको एक साथ टिंट नहीं करना। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, ये इतने वाले पार्ट को, थोड़ा सा ये वाला पार्ट है तो इतना सा रख लो, या फिर ये और एक पार्ट है, ये इतना सा पार्ट। अब इतने से पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे रखूंगा, और राइट क्लिक करूंगा पेस्टिंग प्लेस, और इसको किया एफेट। एफिट करने के बाद इसको भी सिंबल बना दिया, आप इसको यहाँ पे बंद कर लो। अब आपके पास एक ज़मीन का पार्ट ये बचता है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लो, जैसे ये घर का पार्ट है, ये सबको पार्ट, इतना पार्ट मेरा सिलेक्ट हो गया, जैसे ये इतना सा, आप देख लो उसको नीचे ड्रैग करके कितना सा पार्ट है। इसको कंट्रोल एक्स कर लो, न्यू लेयर ले लो, और इस लेयर को थोड़ा सा नीचे ला दो, क्योंकि ये इसके नीचे रहेगा, घर के नीचे, तो आपने यहीं पे रख लिया, और इसको एफिट कर दिया। अब इसको हम अलग से टिंट करेंगे, तो इसके बाद एक साथ करते तो एक साथ ही टिंट हो जाता। जैसे इसके बाद ये पीछे वाला जो
ये वाला पार्ट है, तो इसको मैंने अलग से कंट्रोल एक्स कर दिया, न्यू लेयर ले दिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया, और इसको भी सबसे नीचे वाली लेयर पे यहाँ पे रख लो कि इधर रख लिया, तो इसको भी आइस बंद कर लिया। अब जो ये इतने पार्ट है, इन सबको आपने एक ही लेयर पे रख लेना, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ही डार्क दिखाएंगे, या एक ही इसका फॉर एग्जांपल एक घर का जो अगर जो हम टिंट करेंगे आगे जाके 95 होगा, तो सबका 95 होगा, तो मैंने इसको एक साथ करके रखा हूँ ऐसा। और इसके अंदर मैं ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, तो एक ही साथ मैंने करके रखा हूँ। तो अभी देखोगे मैं सबको यहाँ पे ऑन करूँगा तो हमारा पूरा बीजी डिवाइड हो गया ये सारी लेयर्स पे। जो आप ये लेयर्स देख रहे हो, ये सारी लेयर पे हमारा ये पूरा बीजी मतलब डिवाइड हो गया। अब हम इस पे एनिमेशन करेंगे, पर एनिमेशन करने से पहले जब भी आप कोई डे टू नाइट या मॉर्निंग का सीन बनाते हो, तो आपके पास जैसे नाइट का बनाओगे तो चांद होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सूरज के कुछ येलो टाइप का निकलेगा सुबह सुबह, तो इस तरह करके रखा है। और नाइट के लिए आपके पास स्टार वगैरह होना चाहिए इस तरह। तो ये सब तैयारी करके रखना पड़ता है, या आपके पास लाइट दिखाना है तो लाइट के लिए इस तरह रहता है। ये सब कैसे बनता है, ये सब मैंने डे टू नाइट वाली क्लास पे पहले से यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो आप पहले चेक कर लेना अपना प्लेलिस्ट में जाके। बहुत सारी वीडियोस पड़ चुकी है यहाँ पे, 600-700 वीडियो पड़ चुकी है, तो आपने एक एक करके पहले सारी वीडियोस को चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम अपने सीन पे आते हैं, सीन नंबर 4 है ये स्टोरी का। और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सुबह-सुबह हम नहीं दिखाएँगे यहाँ पे कि, क्योंकि रात को ही कोई भी मतलब आप यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो इतना तो समझ है आपको कि अगली सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है। अगर इस तरह ये बात करता मतलब बोल रहा है यहाँ पे, तो हम ये दिखाएँगे कि अगली सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है, तो थोड़ा-सा मॉर्निंग का सीन दिखाएँगे। यहाँ पे सुबह-सुबह कोई है नहीं है, जब थोड़ा-सा टाइम हो जाता है उसके बाद ये लोग अपना जो भी चलना शुरू करेंगे, कोई बैलगाड़ी से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, इस तरह कोई बकरी यहाँ पे बांधी है, कोई बैल यहाँ पे बांधा है, तो वो उसके बाद है। मॉर्निंग का आप बिल्कुल खाली गाँव भी दिखा सकते हो, स्टेजिंग के तौर पे ये भी मुझे लगता है सही है। यूट्यूब लेवल पे इतना काफ़ी है। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको ये यहाँ पे मॉर्निंग होगी, तो मॉर्निंग के लिए हम सबसे पहले, जैसे ये सारा पार्ट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इधर से मॉर्निंग होगी। मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ लगभग, रख लो। ये कहता है कि अगली सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है, तो रख लो, हमने करना है 65 तक या 60 तक, या लगभग इतना तक कर लिया हमने, 60 तक रख लो कि 60 तक हमारा सीन बन रहा है कि अगली सुबह। तो अगली सुबह पूरा होने देते हैं, जैसे अगली सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है, तो हम लगभग 60 या इतना तक कर सकते हैं। 60 तक मैंने कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरा F6 लगाएँगे पहले। F6 इसीलिए लगाएँगे क्योंकि मुझे ये वाला जो ये सीन है, ये मुझे चाहिए, दोबारा चाहिए ये वाला सीन पूरा सुबह का, जब सुबह हो चुकी है। पर ये सुबह का थोड़ा-सा जो आसमान का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, हम इस तरह नहीं दिखाएँगे। अब कभी भी आप काम करोगे तो आप पहले मॉर्निंग का पूरा पूरा वो जो रहता है सीन है उसको रख लो बना के। जैसे मैंने कहा कि ये जो आसमान है इसका कलर ऐसा नहीं होगा, इसका कलर कैसा होगा? ये मैं इसको अंदर जाके इसको पहले डिवाइड करता हूँ। ये जो बादल है इनको कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करता हूँ। ठीक है, आप इसको F8 करके दोनों को एक सिंबल बना दो। आगे यहाँ पे F5 कर दो, F5 आगे करके रखो, और नीचे वाला जो हमारा ये वाला ड्राइंग है इसको हम ब्रेक करके रखेंगे। सुबह-सुबह का जब सीन होता है तो ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा कलरफुल टाइप का रहता है। आप गूगल पे सर्च मार के देखना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा येलो करूँगा नीचे, इस तरह होता है लगभग कुछ इस तरह। या फिर मैं यहाँ पे जाके इसको ज़रा-सा थोड़ा-सा इस तरफ करता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस वाले को लेके इसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, या फिर इससे भी कम ये हो गया। इसको ज़रा-सा नीचे, तो ये हो गया। और ये जो पार्ट है ये थोड़ा-सा आगे की तरफ ले जाऊँगा, तो या फिर इसको ही थोड़ा-सा इस तरफ रखूँगा, तो आपके पास इस तरह दिखेगा। मॉर्निंग का सीन है मतलब। मॉर्निंग के सीन पे आपको सुबह-सुबह कुछ थोड़ा-सा, अगर आप सुबह उठे होंगे तो आपको समझ होगा कि इस तरह आपको दिखता है। तो आप थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा इतना नहीं दिखाना है तो थोड़ा इतना करो, नीचे करो थोड़ा, तो इस तरफ इस तरह लगेगा आपको मॉर्निंग का, कि आपको इस तरह दिखेगा। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा हो चुका है तो इसको थोड़ा कम करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसको ज़रा-सा इसको इधर से मैं लाइट कर देता हूँ। लाइट करने के बाद ये इतना सा होता है ऐसा। और जो दूसरा ये सेटिंग है इसको भी हम थोड़ा-सा कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। इस पे हमारा सीन कुछ इस तरह होगा। और इसको थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ करते हैं। F5 करेंगे, सॉरी, ये F प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो आपने ऊपर की तरफ इसको कर लेना है। तो यहाँ से ये ऊपर होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे। थोड़ा और ऊपर करता हूँ यहाँ से। एफ किया तो यहाँ से मैंने इस तरह ऊपर की तरफ किया, तो इस तरह आपको दिखेगा सुबह का कुछ मॉर्निंग का। और ज़रूरी नहीं है आपको ये जो बादल ये दिखाने हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं अंदर से।
पर फिलहाल मैं इसको इधर रखता हूँ। और साथ में जो सूरज है जो आएगा, जो मैंने पहले बोला आपको स्टार्टिंग में, आपको बना के रखना है, कॉपी करो और यहाँ पे जाके रख लो कि ये मेरा सूरज इधर जाके मैं रख रहा हूँ कि लगभग ये इधर है, थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ से दिखाता हूँ, मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ, यहाँ पे मैंने इतने पे दिखा दिया कि ये सीन ये मेरा इतना है। या थोड़ा सा और ऊपर दिखाता हूँ, लगभग ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे इतने पे आने पे सुबह सुबह ये जो सीन है यहाँ पे आएगा, तो इतना दिखेगा। तो मॉर्निंग में ये यहाँ पे आ चुका है। और साथ में जैसे आपको दिखाना है कि यहाँ से कुछ यहाँ पे जब वो होता है ना, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो आपको दिखेगा धूप का कुछ इफेक्ट वगैरह दिखेगा। तो ये जो यहाँ पे मैंने इफेक्ट लेके रखा है, ये इफेक्ट मतलब ये वैसे ही है जैसे हमने डे टू नाइट पे ये सीखा था कि ये कैसे होता है। नहीं आता है तो आपने पहले एक बार चेक कर लेना ये ट्यूटोरियल। ये सिर्फ हमने इसको पहले अंदर जाके यहाँ पे देखोगे इसको ग्रेडियंट दिया है। ग्रेडियंट यहाँ पे लाइनर ग्रेडियंट दिया है, और लाइनर ग्रेडियंट पे ये देखोगे येलो कलर का जो है थोड़ा हल्का। तो यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा हमने 80% किया और दूसरे वाले अल्फ़ा को हमने 0 रखा है। तो तब ये यूं बनता है। और इसको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए, दोनों पे एक ही है, इसको ब्लर करने के लिए हमने इसको बाहर से मूवी क्लिप किया है। मूवी क्लिप करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है फिल्टर्स ऑप्शन। तो ब्लर किया 22, तो ये ब्लर हो जाता है। तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ। आप इसको प्रॉप्स के नाम पे रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। तो मॉर्निंग के सीन पे ये इस तरह दिख सकता है कि मॉर्निंग है, तो इस तरह यहाँ पे आप साइड में थोड़ा सा इस तरह, ये अभी बाद में दिखेगा। अभी तो आप नॉर्मल ऐसा रखोगे तो चलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा करोगे तब भी चलेगा, लगभग ऐसा इतना सा रखोगे तब भी चलेगा, जैसे इतना सा। तो मैंने इतना सा करके रखा हूँ ऐसा। ये यहाँ पे आ सकता है, या फिर अभी देखो कि यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से हमारा क्या कहते हैं, सूरज निकल रहा है, तो इधर से हमारा रोशनी नज़र आना चाहिए, इधर से तो आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है इधर से आएगा भी नहीं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको, इसके आसपास दिखा सकते हो। जब ये ऊपर आएगा इसके आसपास आप दिखा सकते हो। जो ये ब्लर किया हमने ये थोड़ा सा कम कर लो, जैसे 15 कर लो, तो और अच्छे से नज़र आता है। इस तरह आप दिखा सकते हो। इस सुबह सुबह इस तरफ से निकला है, या फिर आप इसको कॉपी करोगे ऑल्ट के साथ, तो इस तरफ से भी आप दिखा सकते हो कि यहाँ से ये ऐसा आ रहा है। तो ये जो है ज़रूरी नहीं आप ये ज़्यादा दिखा दो। मैं मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा भी दिखाओगे तब भी चलेगा। जैसे मैं इसको ज़रा सा इसको और बड़ा करता हूँ, लगभग इसको इतना रख लेता हूँ। ये रख लो, इतना करता हूँ। ठीक है, इतना किया और यहाँ से थोड़ा से नीचे से दिखा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इधर से ऐसा। जो ये छोटा सा ये ऊपर तक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ दिखाएंगे इतना, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करेंगे। थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखेगा इसमें, जब आप काम करोगे तो दिखेगा आपको इस तरह। और बाकी जो हमारा जो मॉर्निंग का सीन है इस तरह ही हमारे पास क्रिएट होके आएगा। और बाकी जो पीछे बीजी है, आप इसको जो स्काई आसमान का जो ये कलर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। दोबारा दोबारा इस पे दो बार डबल बार क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो ज़रा सा आप इसको ग्रीन करोगे या फिर इस तरह, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे मैंने इतना किया है। इस वाले को हटा दूँ तो फिर इस तरह कुछ आएगा, तो बाहर आके दिखेगा, तो ये इस तरह दिखेगा। ज़रा से इसको F5 करके इसको नीचे लाया और इसको ज़रा से ऐसा करता हूँ। ज़्यादा मतलब कलरफुल नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं ऐसा, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इस तरह दिखाते हैं, कुछ इस तरह दिखाएंगे, ताकि पीछे से आपको दिखेगा। जो ये आपको सूरज दिख रहा है, आप इसको अच्छे से दूसरा भी ग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कुछ दूसरा सूरज टाइप का ऐसा बाहर को, यहाँ पे जो उजाला है इसका ये सब निकल रहा है। जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर जाता हूँ, ये वाला पार्ट ज़रा सा मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ। बाहर आया, इस ग्लो को आप ज़रा सा और बढ़ा सकते हो, जैसे इस वाले ग्लो को मैं और बढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर जाता हूँ, ये ग्लो को मैंने यहाँ रखा है, तो इसको मैं और यूं कर सकता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि ज़रा सा आप इसको बढ़ा के इस तरफ। और मुझे लगता है इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो अभी आप पहले एक ऐसा सीन को क्रिएट कर लो, ऐसा सीन को बना दो। पहले मॉर्निंग का सीन है, सुबह का सीन है, इस तरह आप दिखाओगे कि यहाँ पे इस तरह लगेगा कि हाँ इस तरह ये मॉर्निंग का सीन है। तो जब आप ये बनाओगे इसके बाद आपने इसको, जैसे ये मॉर्निंग से आपने नाइट पे करना है, तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने कहा, पहले आप इसको तैयारी करके रखो, इतना सारा यहाँ पे काम करके रख लो। जब ये काम कर लोगे इसके बाद आप इसको, जैसे यहाँ से आता है अगली सुबह,
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अगली सुबह। तो जब ये अगली सुबह आएगा, लगभग हमने रखा है ये 60 तक, तो 60 पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी हमारा लेयर्स है सब में आपने यहाँ पे F6 करना है। F6 करने के बाद आपने पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब कभी कभी ये वार्निंग आता है, इसका मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि एक लेयर पे या तो एक से ज़्यादा सिंबल है या फिर कहीं शेप है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, पहले एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो आपको क्या लगेगा, सबको आपने पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर लेना। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने के बाद होगा क्या, यहाँ पे सॉरी मुझे लगता है मैंने सबको सिलेक्ट नहीं किया था, इसको कंट्रोल एक्स कर लो, सॉरी कंट्रोल जेड कर लो। कंट्रोल जेड करने के बाद आपने जितना भी ये लेयर है सबको आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने के बाद जो भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है आप इनको हटा दो। और यहाँ पे एक एक चेक करोगे तो एक में हमारा ये वाला पार्ट, मुझे लगता है मैंने ये दो एक ही वो पे ले लिया था, ये वाला जो दोनों जो हमारे ये इफेक्ट थे ये हमने एक ही लेयर पे ले गए थे, तो अभी मुझे लगता है ये नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर एक लेयर पे एक से ज़्यादा सिंबल होते या शेप होता है तो वो वार्निंग देता है वो वाला, तो आपने पहले चेक कर लेना। आपने सीधा क्लासिक ट्विन नहीं लगाना है, तो मैंने यहाँ पे F6 किया है। F6 करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन, आपने देखा कि यहाँ पे नहीं हुआ है अभी, मतलब वार्निंग नहीं आई। तो इसके बाद आपने ये वाला सेटिंग कर लेना है, इससे आपका स्लो फास्ट स्लो कैमरा हो जाएगा। तो ये वाला सेटिंग करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब आपने क्या करना है, लास्ट में तो हमारा मॉर्निंग होगा तो आपने स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आके आपने इसके जो ये पूरा जो ये सीन है इसको आपने नाइट में पहले कन्वर्ट करना है स्टार्टिंग में। तो जब आप इसको नाइट में वो करोगे तो इसके जो, जैसे मैंने कहा कि इसके अगर यहाँ पे अगर कुछ जल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ, पहले इस घर की बात करता हूँ, जो ये वाला घर है तो इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने एक F6 करना है। F6 करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लेना है। तो हमने जो यहाँ पे ये वाला सेटिंग दिया था ना, दरअसल ये वाला सेटिंग जहाँ पे स्लो और फास्ट होगा, हमने ये वाला सेटिंग को ना देते हुए हमने क्या करना है, पहले आप सबको रिमूव कर दो। यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन फिर से किया, मैंने इसे ईज आउट करना है क्योंकि स्लोली होना चाहिए। मुझे पिछले सीन का ध्यान था तो मैंने इसको स्लो फास्ट स्लो कर दिया, तो इसको स्लो फास्ट स्लो नहीं करना है। जब यहाँ पे रात से मॉर्निंग होगी तो वो बिल्कुल ही पहले आराम से मॉर्निंग होगी, तो हमने ईज आउट किया इसको। तो सेम हमने अंदर जाके इसको भी यहाँ पे ईज आउट करना है, जो मैंने यहाँ पे लगाया था, तो इसको ईज आउट किया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जो स्टार्टिंग में है जैसे ये है, ये हमारा नाइट, यहाँ पे भी नाइट रहेगा, और आगे जब हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो जब ये यहाँ यहाँ तक पहुँचेगा तो इधर वाले को हमें नाइट करना है। तो इधर वाले को जब नाइट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा पूरा एक सिंबल है पूरा, इसके अंदर जाएंगे तो इसको हमने नाइट करके रखना है। तो आप इसको एक बार दोबारा F8 करके रख लो अगर रखना है। इसको F8 करके रखने के बाद आप इसको नाइट करके रख लो। नाइट करने के लिए आप यहाँ पे सीधा इसको इधर ही जाके आप इसको टिंट कर लो। टिंट कर लो, यहाँ पे कलर दे दो ये वाला, टिंट पे ये वाला कलर दे दो, इतना करके रख लो। जैसे 74 करके रख लो, 74 करके रख लो। दूसरा आप बाहर देखोगे दोनों जगह पे ये ऐसा ही होगा। और साथ में मुझे लगता है और थोड़ा ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लो, अंदर जाओ तो और ज़्यादा कर लो, इतना रख लो, इतना रख लो। लगभग हमने इतना सा इतना सा करके रखा है। या फिर जो काम आप अंदर करते हो ना, ये काम जो टिंट करते हो, ये टिंट आप वहाँ पे बाहर दे दो, क्योंकि अंदर करोगे तो ये यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा। बेटर है आप इसको बाहर ही दे दो, इधर ही दे दो, टिंट कर लो। यहाँ पे टिंट किया 86, और आगे भी आपने यहाँ जब ये आएगा तो यहाँ आते आते ये ऐसा उजाला हो जाएगा, इधर इधर उजाला हो जाएगा। ठीक है, तो इतना में आपने कंट्रोल जेड करो, इतना में हमने बाहर ही किया, अभी अंदर नहीं किया, हमने बाहर ही इसको टिंट किया यहाँ पे। और एक न्यू लेयर ले लो, और न्यू लेयर के लेने के बाद इसको कॉपी करो, ऊपर जाओ, जैसे हमने डे टू नाइट किया यहीं पे पेस्ट कर लो। इसका ये आइज बंद कर लो और ऊपर वाला ओपन कर लो, इसको ब्रेक कर लो, कंट्रोल बी। और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जैसे मुझे ये यहाँ पे दिखाना है, जैसे इसको सबको डिलीट मार दिया है, और ये सब भी आपने डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, जहाँ पे आपको दिखाना है उजाला, तो मुझे यहाँ दिखाना है। और इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, तो लगभग मुझे इधर दिखाना है इस खिड़की पे। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और इसको हटा दिया, और थोड़ा नज़दीक चला गया। नज़दीक जाने के बाद थोड़ा दूर रहा, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक करने के बाद जहाँ पे मुझे उजाला दिखाना है उस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ये पार्ट है, इसको दिखाना है या इसको दिखाना है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
ये वाला इतना पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जी किया और बाहर का पार्ट को सबको एक साथ सिलेक्ट करके हटा दिया। तो ये इतना सा दिखाना है मैंने कि ये इस तरह उजाला है। ठीक है, बाकी बाहर आ रहा रोशनी इसको छोड़ दो फिलहाल। तो आप इतना सा कर लो। अब आप देखोगे जो स्टार्टिंग में रहेगा, तो स्टार्टिंग में हमारा ये इतना सा नाइट दिखेगा अभी। तो इस वाले को भी हमने ऐसा ही काम करना है, इसको भी यहाँ पे आना है, इसको करना है टिंट। टिंट पे क्या होगा, थोड़ा सा नज़दीक पे थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे डे टू नाइट है वैसा ही यही है, बस थोड़ा सा अलग है। हमने पहले तैयारी करके रखा है, ये पूरा मॉर्निंग का सीन बनाया, तो इसको इतना टिंट किया और इसको यहाँ पे आके इसको भी टिंट कर दिया और दूसरे वाले पार्ट को पकड़ा, इसको भी टिंट कर दिया। बाद में आप सीखोगे इसको कम ज़्यादा कंट्रोल करना, कितना करना है। और जैसे ये पेड़ है, इसको पकड़ा, इसको भी टिंट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर लो, दूर है ये। और ये पेड़ है, इसको भी टिंट कर दिया, इसीलिए हमने ये रखा था, थोड़ा इसको इतना ज़्यादा टिंट कर दिया। बाकी जैसे ये पार्ट है, इस पार्ट को तो आप सीधा जाके अल्फ़ा कर दो पहले, कि पहले अल्फ़ा ही होगा। तो ये अल्फ़ा हो गया यहाँ पे, पर इसको याद रखना ये पार्ट कौन सी लेयर पे। आप इसको चाहो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने T1 दे दिया या L1 दे दिया इसका नाम। तो ये मेरा यहाँ पे आप लिख सकते हो L1। तो L1 के नाम से मेरा ये वाला लाइट था और ये वाले के नाम से मैंने L1 लिख के रखा हूँ, ताकि L2, ताकि आपको याद रहे कि, क्योंकि अल्फ़ा करूँगा तो आगे ये नज़र नहीं भी आएगा। वैसे तो जब आप आगे इसको रखोगे तो आगे ये अपने आप ही आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमने तैयारी करके रखा है। लेकिन याद रखने के लिए आप L1 नाम दे सकते हैं, XYZ जो भी आपको नाम देना है। तो इसको ही मैंने अल्फ़ा कर दिया। स्टार्टिंग में करना है, डे टू नाइट पे हम क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं ना। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में करेंगे जो चीज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे इस घर पे, अगर इस घर पे भी काम करना है वो लाइट वाला ही, तो आपने सेम वही काम करना है जो आपने यहाँ किया था। तो आपने लास्ट पे रहना है, लास्ट पे रहने के बाद अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे आपने पहले F6 कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको ईज आउट करना है। और ईज आउट करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। पहले तो इसको यहाँ पे पकड़ के इसको टिंट कर लो और कितना करना है वो देख लो। आप बाहर आके भी चेक करोगे बाद में, या फिर आप यहाँ पे सीधा जैसे मैंने यहाँ पे किया 83 किया, या फिर आप बाहर आ जाओ और यहाँ पे चेक कर लो इतने पे ही। तो 83 ठीक है फिलहाल, और उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर वापस चला गया, या फिर आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो, 86 85 या फिर 84 कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आओ, जो लास्ट है हमारा, लास्ट में तो आने की मतलब उसको टिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नाइट से मॉर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में हमने अगर उजाला दिखाना है तो इसको कॉपी करो और न्यू लेयर ले लो, पेस्टिंग प्लेस कर लो और इसको आइज बंद कर लो और इसको ब्रेक मारो। ब्रेक करने के बाद ये मुझे घर के अंदर दिखाना ना, बाकी चीज़ को हटा दो और एक बार ब्रेक कर लो और एक बार ब्रेक कर लो। मुझे क्या दिखाना है, ये वाले घर के, ये वाला चाहिए मुझे। तो सबको सिलेक्ट करो और इसी को अनसेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ और इसको भी ब्रेक मारो। ब्रेक के साथ मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। कौन सा पार्ट चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा अंदर का पार्ट है, इतना सा पार्ट। तो इतना सा पार्ट अंदर का पार्ट है, यही मुझे चाहिए। तो मैंने इसको कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया और इसको बाकी पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको अनसेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। तो अभी होगा क्या, सिर्फ ये इतने पार्ट पे आपको लगेगा उसकी उजाला आ रहा है। लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट रहेगा, आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसके अंदर भी है, मतलब ये इसके ऊपर है तो इसके अंदर भी है। तो आप क्या करो, इतने से पार्ट को आप जैसे ये वाला पार्ट आप इसको सीधा ब्रेक मार दो और इसको यहाँ पे इसको ऑन कर दो और थोड़ा सा एक न्यू ड्राइंग, एक न्यू लेयर ले लो। थोड़ा सा आप ड्राइंग कर लो या इसी को कॉपी कर लो। मैं तो कहूँगा कि न्यू ड्राइंग कर लो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डबल क्लिक करके पहले इसको जो साइज़ इसको थोड़ा कम कर लो और कम करने के बाद ज़रा सा आप यहाँ पे एक ऐसा ड्राइंग बना दो ताकि आपको लगे कि इतना ही आपको काटना है। मैंने न्यू लेयर पे इसलिए लिया ताकि आपस में मर्ज ना हो पहले। तो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ले ली। आप इसी को भी ले सकते हो, जो ये पार्ट है इसी ड्राइंग को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पर मैंने इतना ही इसको यहाँ पे आके काम करना है। ये ट्रेसिंग जैसा है, जैसे ट्रेसिंग करते हैं। आपने ट्रेसिंग की वीडियो हमारी देखी होगी काफ़ी, नहीं देखी होगी तो आप पहले ट्रेसिंग की वीडियो को चेक कर लेना। तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे आया और इसको ज़रा सा यहाँ तक है ये पार्ट, इतना सा मैंने यहाँ से यूँ किया, ये इतना सा पार्ट आ चुका है। जब मेरा इतना सा पार्ट आ चुका है तो मैंने इतने से जो मैंने अभी स्टोक लिया था इसको कंट्रोल एक्स किया, मैंने न्यू लेयर लिया। इसलिए कहता हूँ स्मार्ट वर्क मायने रखता है, टूल सीखने से एनिमेटर नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपने पेस्टिंग प्लेस करना है इसके ऊपर और इसके बाद डबल क्लिक करके इसको हटा दो। इसी को सिलेक्ट कर लो, जैसे ये है इसको सिलेक्ट कर लो, एक बार सिलेक्ट कर लो, बाद में 2 बार सिलेक्ट करने के बाद हटा दो। तो अभी आपको लगेगा कि इसके पीछे आ चुका है ऐसा। तो मैंने सिर्फ एक शेप देने के लिए वो काम किया था। तो ये इतना सा काम हो चुका है। अब इतना सा काम होने के बाद आप थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको, लगभग इतना सा दिखाता हूँ आपको।
तो इतना सा मेरा यहाँ पे काम होने के बाद आप देखोगे स्टार्टिंग से ये डे अभी नाइट है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। अभी जो नीचे जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको सीधा आप यहाँ पे कर लो टिंट, और ये दूर है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, जैसे इतना कर लेना है। और इसके बाद पीछे वाले पार्ट है, इसको भी कर लो टिंट, और हर एक पार्ट को अलग अलग करोगे। दूर है तो ज़्यादा ही टिंट होंगे, जैसे कि मैंने इसको ज़्यादा टिंट कर लिया। ये पेड़ है तो पेड़ को और ज़्यादा टिंट कर लिया। और जैसे ये पीछे पहाड़ है तो पहाड़ को हमने यहाँ से टिंट कर लिया। लगभग ये इतना सा टिंट हो जाएगा ऐसा। तो दोनों को इतना सा टिंट कर लिया, लगभग इतना सा टिंट कर लिया, ठीक है। और जो इसके नीचे, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला पहाड़ है, तो इसको मैंने अलग से ही यहाँ पे देखोगे, इसको सीधा मैंने यहाँ पे आके टिंट कर लेना है। टिंट पे सॉरी ये वाला कलर आया है इस पे, तो इसको मैंने सीधा ब्लैक वाला कलर पे ही टिंट कर लेना। टिंट पे थोड़ा सा ज़्यादा कलर करके इसको इतना सा टिंट दे देता हूँ, इतना सा टिंट। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन आगे वाले को पार्ट को पकड़कर इसको भी टिंट किया, तो इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। ये सामने वाला ज़मीन है तो इतना मैंने फ़िलहाल इतना किया। और इसके बाद जो पीछे वाला, जो नीचे जो ज़मीन मैंने रखी थी अलग, वो अब इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टिंट करता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, तो ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ ज़्यादा टिंट है। अब जो कुछ और पार्ट बचे हैं, ये भी हमने डिवाइड करके रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें आगे एनिमेशन होगा। तो इसको थोड़ा सा इतना, और एक पहाड़ बचता है यहाँ पे, ये वाला पहाड़, तो इसको भी मैंने पकड़ा और इसको भी मैंने टिंट कर दिया। टिंट के तौर पे मैंने बाद में भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहले कंट्रोल करना। रख लो, मैंने इतना सा किया, इसको थोड़ा डार्क रखा। और ये वाले पार्ट यहाँ पे देखोगे, जो हमारा ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर आपको दिखेगा। जो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो जब हम डे रखते हैं तो ये नज़र नहीं आती, ये सारी कमियां, तो आपको अंदर जाके इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, जो ड्राइंग ग्राफिक डिज़ाइनर ने दिया होता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो हमारे पास इस तरह अभी ये बना है। अभी ये पूरा नाइट नहीं हुआ, अभी ये जो आसमान का हमने काम किया, इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वाले काम को हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चले जाएँगे, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें काम करना है। तो ये आगे जाके तो ये पूरा हमारा यही हो जाएगा, जो पार्ट मॉर्निंग का था, जो स्टार्टिंग में था। तो आपने क्या करना है, इसमें भी लास्ट में जाना, जहाँ पे आपको मॉर्निंग दिखानी है, वहाँ पे जाके आपने ऊपर से लेके नीचे तक सबको सेलेक्ट किया और इसको F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाओ। इस चीज़ को मैं पहले बंद करके रखता हूँ। और ये वाले को आप सीधा अल्फ़ा, स्टार्टिंग में अगर रात को अगर नहीं दिखाना है बादल, तो आप इसको अल्फ़ा कर सकते हो, हटा दो। और यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्विन करके रख लो, और इसको इज़ आउट हो जाएगा ये यहाँ से। और ये आराम से फिर बादल बाद में आ सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको टिंट भी कर सकते हैं। तो नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पे आप क्लासी ट्विन नहीं लगाओगे। याद होगा आपको, अगर डे टू नाइट आपने किया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई है। यहाँ पे आप शेप ट्विन लगाओगे, राइट क्लिक करने के बाद शेप ट्विन लगाओगे। जब शेप ट्विन लगेगा, फिर आप इसको भी इज़ आउट कर लेना। इस पे हम पूरा नाइट वाला सीन रखेंगे पहले। जैसे जब नाइट होती है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक ये मैंने डे टू नाइट पे भी ऐसा ही किया था। स्काई बिल्कुल ही वो रहेगा, नीला रहेगा आसमान। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस कलर को, या फिर वहाँ पे जाके रख सकते हो। जो मेरा ये वाला सीन है, इस पे आप डाल सकते हो। अगर मैं इस पे जो ये कलर है, सीधा इस कलर को यहाँ पे डालता हूँ, तो इस तरह रहता है। तो आगे आते हुए ये फिर गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज आप कैसे, मतलब एक जगह पे सॉलिड और एक जगह पे हमारा वो रहता है, क्या कहते हैं, ये ग्रेडियंट रहता है। तो इस पे आपने ये नहीं करना है। तो मैंने कंट्रोल सेट किया। आपने क्या करना है, इस वाले जो ग्रेडियंट है, आपने अंदर जाना है। यहाँ पे कलर पे, कलर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, या फिर आप विंडो में ढूंढोगे, इधर आप क्लिक कर लोगे, आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट F9। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन आने के बाद आपने यहाँ पे कलर डालना है। जैसे फर्स्ट कलर को मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये वाला कलर डाल दिया, और इसके बाद इस पे क्लिक किया, इसको ज़रा सा और डार्क कर दिया। ये अलग डब्बा बन गया, तो इसको हटा दो। और यहाँ पे देखोगे और एक बन गया, तो इतना रख लो। ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने। और थोड़ा सा इसको F प्रेस करोगे तो इससे मैनेज कर सकते हो ऊपर नीचे अपने ग्रेडियंट को। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये कर दिया, आगे जाते जाते आपको बिल्कुल सुबह का एक मतलब समझ आएगा कि आसमान का कलर कैसे चेंज हो रहा है। और साथ में आप एक न्यू लेयर ले लो। और न्यू लेयर लेने के बाद आप जो ये हमने छोटे छोटे स्टार्स वगैरह बनाए होते हैं, ऐसा ये किससे बने होते हैं, पहले भी मैंने इसको सिखाया है। कुछ भी नहीं, ये ब्रश टूल ले लो, और ब्रश टूल से आपने जैसे मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड कलर ले लिया, और इसको मैंने सिर्फ, और ये ऐसा यूं करके रखा। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आता है। जैसे ये है पॉइंट, इस तरह की ये है, छोटा करूँगा तो छोटे में आपको इस तरह दिखेंगे ये डॉट डॉट। तो इस तरह ये हम यहाँ पे भी लगाया है। और इस तरह, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे पास जो रात को जो
ऊपर स्टार वगैरह रहता है वो चमकते हैं। जो स्टार वगैरह रहते हैं वो सारा जो चमकते हैं वो एक इफेक्ट आए, तो मैंने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे चले जाना है इधर अपने यहाँ पे इस सीन पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, तब आपको एक फील देगा पूरा, और साथ में इसको आपने एफेट करके रखना है, सिंबल करके रखना है। तो जब आप बाहर आओगे तो आपको मॉर्निंग में, अभी तो आगे मत जाना, सॉरी नाइट पे आपने देखना कि आपको इस तरह दिखाएगा। अभी मुझे ये जो यहाँ पे सामने जो आपको दिख रहा है सूरज, इसको हमने अभी लाना नहीं है, इसको अभी छुपाना है। तो ये अभी रात का सीन इस तरह होना चाहिए। तो अभी ये वाला इस चीज़ को हम छुपाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हमारा जब नाइट डे होगा तब जाके लगभग ये इधर, जैसे यहाँ से उजाला होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे सुबह होने लग जाती है। अब यहाँ से जैसे सुबह होने लग जाती है, लगभग रख लो यहाँ से, इधर नाइट है तो इधर से ये उजाला होना शुरू हो जाता है इधर से। तो जब इधर से होगा तो ये वाला जो हमारा सूरज है ये भी इधर से ही शुरू होगा, थोड़ा आगे से होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा नाइट ऐसा ही होगा, ये आगे से आएगा, कैसे आएगा वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले इस वाले सीन को आपने परफेक्ट रख लो, कि आपको लगता है कि नज़दीक कैसे दिखाना है, दूर कैसे दिखाना है, मतलब डार्क ज़्यादा दिखाना है तो डार्क कर लो, जो आपको अपने हिसाब से सही लगता है। जैसे मुझे लगता है ये इसको और टिंट करने की ज़रूरत है, तो इसको और टिंट कर लो। और पीछे ये वाला घर है तो इसको और टिंट करने की ज़रूरत है, तो अंदर चले जाओ और नीचे से इसको यहाँ पे और टिंट कर लो, इतना कर लो, थोड़ा डार्क दिखा दो। और इसके बाद जैसे ज़मीन है, ज़मीन को मुझे और टिंट करने की ज़रूरत है, तो और टिंट कर दो। ये वाला ज़मीन है आगे, तो और टिंट करने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा इसको आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग में कंट्रोल करना। और जैसे ये है, इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ से इतना कर सकते हो। नाइट का टाइम है तो ज़ाहिर सी बात है नज़दीक की चीज़ ज़्यादा नज़र आती है, पर इसका मतलब है कि आपने पहले देखना है कितना करना है कितना नहीं। रख लो, मैंने इतना सा किया है। लगभग इस वाले को थोड़ा सा थोड़ा दिखाता हूँ, ये थोड़ा नज़दीक है तो थोड़ा नज़र आएगा। इसको थोड़ा कम ही करके रखा है, यहाँ से टिंट इतना करके रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक है तो ये नज़र आएगा, कैमरे के पास है। पर लेकिन दूर की चीज़ें जो है वो कैमरा के पास नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल ज़्यादा ही टिंट करके रख लेंगे। और जैसे मेरे पहाड़ है तो पहाड़ को भी थोड़ा सा आपस में पूरा नहीं करेंगे इसको 100%, क्योंकि जो आगे वाला जो ब्लैक किया है फिर ये मर्ज हो जाएगा पीछे के साथ, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे ये जो यहाँ पे पहाड़ है इसको मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा, मैं सॉरी, ये इस वाले यहाँ पे पकड़ूंगा और इस वाले को लॉक लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने L2 करके रखा हूँ, जो मैंने यहाँ से लाइट टाइप का दिखाया, इसको लॉक किया तब जाके पीछे वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी मैंने ज़रा सा इसको और बढ़ा दिया, इतना सा कर दिया। तो आपके सामने जो अभी ये लॉक को हटा देता हूँ, आपके सामने इस तरह ये नाइट रहेगी। तो और मुझे लगता है ये घर को मुझे दिखाना है कि और ज़्यादा थोड़ा डार्क, तो इसको कर दिया 91, 91, ठीक है। तो आपको कैसे लग रहा है? इस तरह दिख रहा है अभी। और रही बात अगर आपको इसमें थोड़ा सा उजाला दिखाना है, सुबह का टाइम है, यहाँ से आपको उजाला दिखाना है, तो आप इसको यहाँ से बाहर आते वक्त दिखा सकते हो उजाला। जैसे मैंने डे टू नाइट पे भी दिखाया था, ये है जो पार्ट है। तो आप इस पे न्यू लेयर ले लो, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे न्यू लेयर ले लो, सबको आपने लॉक लगा दो, यहाँ पे दिखा दो जो भी दिखाना है, मतलब जो बाहर की तरफ आपको उजाला इस तरफ दिखाना है। तो इसी को कॉपी किया हूँ फिलहाल आपको बताने के लिए, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इस वाले को मैंने ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए मैंने शिफ्ट के साथ छोटा किया और यहाँ पे इसको रख लिया है। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा ब्लर क्यों हुआ, बिकॉज़ ये जो ब्लर हुआ है ये मूवी क्लिप की वजह से हमने कुछ ज़्यादा ब्लर किया है। जैसे यहाँ पे 31 है तो मुझे इसको खाली 4 करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि छोटा है, ये हमारा लॉन्ग है, ये नज़दीक से किया था। तो इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, लगभग रख लो इसको इतना छोटा करता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ इतना। पर लेकिन ये जो खिड़की है इसके अकॉर्डिंग इसको रखना है मुझे, तो मैंने क्या करना है, पहले तो इसको और थोड़ा कम ब्लर करता हूँ, लगभग इसको 3 करता हूँ। और अगर हम इसको ब्लर नहीं करते हैं ना, जैसे इसको 0 रखते हैं तो सॉलिड हो जाएगा ये, तो लगभग हम इसको 3 करके रख लेंगे। और जब इसका अंदर जाएंगे तो अंदर इसका ड्राइंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। ड्राइंग को अंदर जाने के बाद इधर इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे आया, इधर इसको ऐसा सेट किया और यहाँ पे आने के बाद इतना ये खिड़की के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है। तो और कंट्रोल एस करते रहना ताकि सेव होता रहे। कभी कभी आप नज़दीक से काम करते हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग कहते हो कि करप्ट फाइल करप्ट हो गया। फाइल करप्ट होने का रीज़न होता है कि आपका बीजी हैवी है, या फिर आपका जो लाइब्रेरी है वो फुल हुआ है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी रहता है ये फुल नहीं होना चाहिए।
तो ये आप जो भी अनयूज़ आइटम है यहाँ से आप सेलेक्ट अनयूज़ आइटम करके इसे डिलीट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका फाइल करप्ट होने का चांसेस कम रहता है। तो अभी आप देखोगे तो ये इस तरह सामने की तरफ आ रहा है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे इतना सा मैंने यहाँ पे किया और ये वाले ड्राइंग को भी इधर लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे लगभग इतना सा किया। अभी देखो इस पे कितना गैप है, वैसे 1 2 3 4 वैसे ठीक है। मैं इसको यहाँ से अंदर से जाके, बस ये भी हमने ग्रेडियंट से खेला हूँ, तो इसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रा से इसको यहाँ से कम और इसको इस साइड ऐसा कर सकते हो। साइड वाला भी सेम, इसको यहाँ से थोड़ा सा कम, इस तरफ ऐसा। और जो हमारा ये वाले पार्ट है, इस वाले को आपने यहाँ पे आके इतना, यहाँ से भी इतना किया। इससे क्या होगा, जब हम आउटपुट देखेंगे बाहर, तो एक में मैंने यहाँ पे ऐसा किया तो आपको दिखेगा कि सामने जो खिड़की से जो बाहर की तरफ जो रोशनी आ रही है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। तो इधर भी आप कर सकते हो, पर मैंने इसी पे दिखाया हूँ। तो अब होगा क्या, जब सुबह होगी, मॉर्निंग होगी, तो इधर से आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से मॉर्निंग हो रही है। तो पहला जो हमारा इसका काम है, जो हम ये दिखाना चाहते हैं, इसको हमने कैसे करना है, सूरज को जब आएगा तो आपने इस पे इधर आपने राइट क्लिक करना है। इधर आपके पास ऑप्शन आता है क्लासिक मोशन गाइड। ऐड क्लासिक मोशन गाइड जैसे ही करोगे, इसके ऊपर आपने यहाँ पे F7 कर लेना है। F7 करके ब्लैंक की लगा के आपने एक स्ट्रोक खींच लेना कि एक स्ट्रोक मेरा इस तरह रहेगा। तो यहाँ से मेरा ये सूरज आएगा, ऐसा आएगा अंदर से। तो लगभग रख लो, ये उजाला पूरा होने के तक यहाँ तक रख लो, ये यहाँ तक आराम से आ रहा है। या फिर आप इतना रख लो, जितना भी है इतना रख लो। मैंने नीचे जहाँ पे सूरज है उस पे आपने F6 करना है और इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट देना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, जब आप नज़दीक ले जाओगे तो ये जो स्ट्रोक है इसका मैं साइज़ बड़ा कर सकता हूँ बस दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और इसका साइज़ को मैंने 1 किया, आपको बस बताने के लिए ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पे जो सूरज टाइप का हमने बनाया कि मॉर्निंग में इस तरह लगेगा सूरज, तो आपका जो इसका पॉइंट है वो इसके ऊपर रखना है। ये मैंने इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था, डे टू नाइट पे प्रॉपर तरीके से जो हम समझाते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि काम के साथ समझाते हैं कि गाइड क्या होता है और मोशन क्लासिक गाइड क्या होता है, क्लासिक मोशन गाइड। तो आप यहाँ पे समझोगे कि क्लासिक मोशन गाइड क्या होता है। तो यहाँ पे हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो टूल सीखने से नहीं, बल्कि काम करने के साथ आप समझते हो, वरना टूल तो मैं 10 दिन में आपको सिखा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आना है और ये जो सूरज है, इसको सूरज को उठाकर नीचे लाना है यहाँ पे। लेकिन वो पॉइंट इसी के ऊपर हो ताकि वो इसके साथ ऊपर आए, यूँ आ जाए ऐसा। ठीक है, यूँ ऊपर की तरफ आ जाए। जब ये हम दिखाएँगे तो आराम से दिखेगा, लेकिन जो ये हमारा लाइन है ना, ये नहीं दिखेगा आउटपुट पे, ये कभी भी आउटपुट पे नहीं दिखता है। जो ग्रेडियंट पे ऊपर है, ये लाइन हमारा आउटपुट पे नहीं दिखता। बाहर आओगे, बाहर आपको समझ आएगा। यहाँ से जब सूरज निकलेगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको ऐसा। तो यहाँ से देखोगे, जैसे धीरे-धीरे उजाला होगा तो सूरज इस तरह निकलेगा। जैसे यहाँ पे सूरज निकल रहा है इधर से। तो मुझे लगता है पहले ही निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उजाला पहले ही हो रहा है, तो यहाँ से निकल निकल लेना चाहिए इधर से। अगर ये ऐसा हो रहा है तो उजाला धीरे धीरे होगा ऐसा। तो नाइट है और नाइट होने के बाद आराम से उजाला ऐसा होगा। तो जब ये नाइट के ये पहले से ही हो रहा है, तो आपको फिर स्टार्टिंग से ही दिखाना पड़ेगा। ये सारा स्टार्टिंग से दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस सीन के लिए अंदर चले जाओगे, इसको फिर फर्स्ट से रख लो फिर तो। क्योंकि जब ये उजाला होगा तो इधर से ही दिखेगा ना। तो जब फर्स्ट में ये नज़र आएगा ऊपर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि यहाँ पे उजाला हो रहा है यूँ। और ये सब यहाँ पे जब आएगा, बस ये जो हमारा यहाँ पे देखोगे जब धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐसा, इस तरफ ऐसा। ठीक है। और जो हमारा पीछे जो स्टार है, ये सब है, ये सब भी हमारा हट जाएगा तब, जो हमारे ऊपर ये जो स्टार वाला जो रहता है, तो यहाँ तक आ गया। रख लो कि इतना, इतने पे ही वैसे ही हट जाएगा। तो यहाँ पे ही मैंने इसको F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद बाकी को आप लॉक करके रखो ताकि एक ही सिलेक्ट हो जाए। जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लॉक पहले हटा दो। लॉक हटाने के बाद डबल क्लिक किया, अंदर के अंदर गया। और जो ये वाला पार्ट है, पहले देख लो कि स्टार का पार्ट कौन सा है, यही वाले पार्ट है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको अल्फ़ा कर दो।
तो ये अल्फ़ा हो गया, आराम से जब नाइट होगी तो आराम से ये इस तरफ दिखेगा ऐसा। ठीक है, आगे आप इसको सीधा F7 भी कर सकते हो, हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना सा किया। बाहर देखोगे आप, जो आपका बाहर मेन सीन पे दिखेगा तो इस तरह सुबह का टाइम दिखेगा आपको कि ये इस तरह आ रहा है ऐसा, सुबह का, मॉर्निंग का टाइम। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब नहीं दिखाना है, पीछे जो बादल वगैरह है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, पर सुबह का टाइम आप इस तरह दिखा सकते हो कि सुबह हो गई है ऐसा। ठीक है, और इस तरफ आप जब दिखाओगे, छोटी छोटी चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। अब जब सुबह हो गई है, यहाँ पे जब मॉर्निंग, यहीं से मॉर्निंग आना चालू हो जाएगा, इधर से लगभग रख लो यहाँ पे, इतने पे रख लो, तो आपका जो ये इसके अंदर के जो इफेक्ट है, आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आया, इसको सीधा F7 कर दिया। F7 करके ये सीधा हमारा यहाँ पे हट जाएगा। लगभग मैंने 15 पे हटाया, तो दूसरा वाला हाथ, दूसरे वाले पे भी जाके आप इसको यहाँ पे 15 पे F7 कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे उजाला हो रहा है तो आप 15 पे इसको हटा दो, यानी कि जब ये हो गया तो यहाँ पे फिर लाइट बंद हो जाएगी। ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे लाइट बंद हो गया और इस तरह उजाला आपके पास हो जाएगा मॉर्निंग का समय पे ऐसा, इस तरफ, इस तरह पूरा मॉर्निंग आपके सामने ऐसा आएगा। ठीक है, इतना सा हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे तो ये जो है, यहाँ पे हमारा एक इसका जो ये वाला ड्राइंग, ये जो की लगा है, इसको हटा देते हैं ताकि ये झरक ना आए। ये की लग गया था तभी ये झरक आ रहा था। तो अब ये इतना सा काम कंप्लीट। ये हमारा मॉर्निंग का वो है कि जब बोलते हैं कि सुबह, अगली सुबह, जो अगली सुबह हरिया आराम से उठ जाता है, तो यहाँ पे सुबह का टाइम आ गया ऐसा। इसको मैंने आगे जितना ये सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इतना हटा दो। और यहाँ पे हमारा जो सीन है, ये हमारा ऊपर आप जो वॉइस ओवर है वो यहाँ पे लगाओगे। एक बार वॉइस ओवर लाता हूँ, यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर हमारा यहाँ पे है। तो ये जो नरेटर है वो यहाँ से बोल रहा है, तो इधर से हम अपना वॉइस ओवर को लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर लाया है, कुछ हमने पहले भी डायलॉग कर दिया था, तो हम इसको थोड़ा सा, इसको मतलब पहले काट लेंगे, यहीं पे हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो जैसे मेरा वॉइस ओवर यहाँ तक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा ये है पेट ही सो जाता है। अगली अगली सुबह, अग, अगली सुबह यहाँ अग, पे। तो मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट ऑडियो किया और इसको मैंने पीछे कर लेना, क्योंकि ये इतना सा काम हमने पीछे कर दिया था, तो इसको मैंने सीधा F5 से पीछे कर लिया है। तो यहाँ पे शिफ्ट F5 से बैक हो गया, तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगली सुबह अगली सुबह। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर लेना है F5। इतना सा मेरा सीन है यहाँ पे, ये थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये इतना सा है। आप यहाँ पे इसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर लो और इसको F5 करके रख लो, और इससे आगे जितना भी पार्ट है इसको शिफ्ट F5 से बैक करके रख लो। तो ये यहाँ से बात करेगा ऐसा। अगली सुबह हरिया जल्दी ही ठीक है, अब जो यहाँ पे है ना, जैसे अगली ये दिख रहा सुबह है कि हर आपको अगर लगेगा कि बाद में कि बहुत अगली ज़्यादा सुबह जल्दी आ रहा है, तो आप इस चीज़ को बाद में भी स्लो कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं अभी आप ऐसा करो, आप इसको यहाँ पे रखोगे तो बाद में भी आराम से आके रुक सकता है। ज़रूरी नहीं अभी आप इतना कर रहे हो, तो अब बाद में भी आप इसको देखोगे तो अपना एक बार चेक कर लो, अगली उसके बाद सुबह देखो हरिया जल्दी ही उठ जाता है। ऐसा। तो अभी हमने क्या करना है, पहले इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा जो बादल है उसका लेयर है, ये जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आगे दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो ये वाला बादल का लेयर। आप चाहो तो इसको हटा दो या रख लो, इसको वैसे अच्छा ही लगेगा अगली अगर ऐसा। सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। ये इतना सा हो गया। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दिख रहा है ऐसा। तो यहाँ पे जब हमने इतना सा काम किया है, अगली सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है, तो उठ जाता में आप उसका दूसरा शॉट को ला सकते हो, या फिर अभी फिलहाल हम इतना सा अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता जाता है। है यहाँ जल्दी ही पे, उठ जाता उठ जाता है में हम यहाँ पे वापस वही सीन को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा पहला सीन था, यहाँ पे हमने करना है F7, यहाँ से ही उठ करेंगे जाता है। उठ जाता है। तो जो पिछला सीन है वही सीन यहाँ पे रहेगा, जो पिछला सीन है। तो पिछला सीन कौन सा था हमारा, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे 4 सीन बनाए हैं। तो हमारा पिछला सीन ये है, ये वैसे यहाँ पे ये डायलॉग बोलता है और डायलॉग बोलने के बाद वो फिर वो सो जाता है,
और यहाँ पे वो सोने का ही सीन है, तो यहाँ पे वो बैठने का सीन, इधर भी बैठने का सीन है। तो आप जो ये पूरा ये जो एफएलए ये आप ओपन करोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा पहला शॉट है, पहला सीन है जो हमने सिखाया था। तो यहीं पे वो उठ जाता है, तो हमने यहाँ पे ये वाला दिखाना है, लेकिन यहाँ पे नाइट नहीं होगा, मॉर्निंग होगा, पूरा डे, मतलब डे हो चुका होगा, मॉर्निंग हो चुकी होगी, तो बाहर का नाइट का सीन हमने सिर्फ चेंज करना है। तो हमने ये और ये वाला दोनों को उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने इस वाले सीन पे आके इधर जाके आपने पेस्ट करना है जो यहाँ पे है। आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी किया। कभी कभी हैवी रहता है तो आप कंट्रोल एस कर लेना पहले, उसके बाद आपने पेस्टिंग प्लेस करना है। तो अभी ये इतना भी हैवी नहीं था, तो मैंने लॉन्ग शॉट ही रखा है। लॉन्ग शॉट हमारा, मास्टर शॉट हमारा ये है पूरा। मास्टर शॉट मतलब जो हमारा सबसे लॉन्ग शॉट होता है, इस आपका जो बीजी होता है जो सबसे, उससे उसके बाद कोई भी इतना इससे लंबा हम छोटा हम नहीं कर सकते। यही है, जो कुछ भी है इतना ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा हम छोटा या लॉन्ग नहीं दिखा सकते हैं, तो इतना ठीक है। अब आपने ये कर दिया, और इसमें सिर्फ आपने ये वाला जो करेक्टर है इसको न्यू लेयर पे जाके नीचे लॉक लगा दो पहले, फिर पेस्टिंग प्लेस कर लो ताकि ये इधर ही अपना पेस्ट हो जाए। अब इसके बाद सुबह हो जाती है, तो हम जैसे पीछे हमारी सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने ये जो नाइट बनाया, तो इसको नाइट नहीं दिखाना है, अंदर जाना है। यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा किया होता है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, तो इसके अंदर जाके इन चीज़ों को, सबको, जो भी ये पार्ट है सबको आपने यहाँ पे जाके नॉर्मल कर लेना। तो इसको यहाँ पे आके बिल्कुल हटा दो, इसके सारे इफ़ेक्ट को हटा दो, ऐसा। और ये जो पीछे डे टू नाइट है, इसको तो आप यहाँ से जो वो वाला हमने पीछे काम किया वो यहाँ पे ला सकते हैं, पूरा का पूरा वो उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में करते हैं। और इसको सिर्फ आप हटा दो ऐसा, और जो ये छोटे छोटे पार्ट है इसको यहाँ पे ये कर लो, तो आपको इस तरह दिखेगा। बाकी जो मैंने कहा कि यहाँ पे आना है, जैसे अपने फर्स्ट पे आना है, यहाँ पे इस वाले चीज़ को आप कॉपी करके सीधा वहाँ ले जा सकते हो। तो आपने इतने से पार्ट को आप सबको इसको हटा दो, यहाँ पे लॉक लॉक को ऑन कर दो। आप ये इतने से पार्ट को, ये पार्ट और ये सबको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद वापस अपने सीन पे बाहर आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आप इसके अंदर चले जाना है यहाँ पे। तो जो ये पार्ट रहेगा जो आपने डिवाइड किया होगा, ये वाला पार्ट, इसको सबको हटा दो, इतने पार्ट को हटा दो। और यहीं पे आपने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल जी करके रख लो, और इसको ज़रा सा छोटा कर लो। यहीं पे दिखाना है कि सुबह हो चुकी है, ऐसा। मॉर्निंग का बार बार दिखाने का ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने यहीं दिखा दिया कि ये इतना है, ठीक है। ताकि हमें इस चीज़ को आप दूसरी जगह भी दिखा सकते हो। इसको कॉपी करके रख लो, और यहाँ पे बाहर आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा। और इस खिड़की पे भी हमने नाइट का ही दिखाया है, तो अंदर जाओगे तो ये जो पार्ट है इसको ऑन कर लोगे, तो ये वाला पार्ट हमें नज़र आएगा। तो ये को इसको हमने कर दिया बिल्कुल वन वाला, तो यहाँ पे वन कर दिया। और ये जो पीछे हमारे पास बाकी के जो यहाँ पे ड्राइंग है, इन सब पे हमने काम करना है। जो जैसे हमारे पास ये है पार्ट, तो ये वाले पार्ट पे डबल क्लिक करके पहले अंदर चले जाओ, और ये वाले पार्ट को हटाना है तो हटा दो, इस वाले को भी हटा दो। और सीधा आपने कंट्रोल वी करके इसको ले लो, इसको ब्रेक कर दो पहले, और इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ज़रा सा मुझे यही वाला सीन चाहिए था, तो मैंने इसको इतना ले लिया यहाँ पे, बस इसको दिखाने के लिए कि मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे आपको इस तरह यहाँ पे उजाला दिखेगा। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे आपको ऐसा लग जाएगा, इस तरफ भी उजाला, इस तरफ भी उजाला है। तो अब जब ये बोलेगा तो यहाँ से ये बात करेगी, जो ही नरेटर उठ है जाता है। जल्दी उठ जाता है, ऐसा। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। बस ये होता है, ठीक है। तो ये वहीं पे बैठा है, उठ गया अपना, जैसे पहले ऊपर दिखाया था वो हमारा सोया हुआ था, लेकिन इस पे ये इतना सा दिखाया है। अगली सुबह हरिया जल्दी तो अब जो यहाँ पे, जैसे अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे इतना हो चुका है लगभग, ये यहाँ पे, तो मैं यहीं पे ये जो लाइट है इसको बंद कर सकता हूँ। मैं 5 पे बंद करूँगा, या आप 15 पे बंद करो। तो 5 पे मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो मैंने इसको 5 पे बंद कर दिया, तो ये यहाँ पे लगेगा आपको ऐसा। अब एक बार मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगली सुबह एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जितने भी लेयर को लॉक लगा दो। आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास, जब आप क्लिक करोगे, ये पब्लिक सेटिंग का ऑप्शन आता है। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये जो सेटिंग है जेपीजी क्वालिटी 100% होनी चाहिए। ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, मतलब जैसे 16 kbps है ना, वैसे होना चाहिए, और बेस्ट होना चाहिए। इसके अंदर जाओगे, क्वालिटी आपका बेस्ट होना चाहिए, या बेस्ट करो या फास्ट करो, जो भी है। तो इस तरह करो, इसको आप बेस्ट भी कर सकते हो इधर से, बेस्ट। तो ये कर लो और इसको ओके कर लो। इससे क्या होता है, ऑडियो का क्वालिटी बढ़िया आता है। और इसके बाद आपने यहाँ पे आए, फाइल पे सीधा इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं MP4 कर रहा हूँ, आप सीधा क्विक टाइम भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है।
तो इसका लोकेशन मैं वहीं देता हूँ जहाँ से मैंने सेव किए थे सारे सीन। इसके बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है।